रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय सेना की उत्तरी एवं मध्य कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने रक्षा तैयारियों में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश को ऐसी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर शत्रु पर अप्रत्याशित प्रहार करने में सक्षम हो। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार ने रक्षा अनुसंधान को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है और DRDO के माध्यम से इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि रक्षा निर्यात भी 38,424 करोड़ रुपए की अब तक की उच्चतम स्तर पर है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 56वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य में नीतिगत निर्णयों के माध्यम से निर्णायक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोलने से नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिससे स्टार्टअप और उद्योग को प्रोत्साहन मिला है तथा भारत ने अपनी विशाल मानव संसाधन क्षमता का प्रभावी उपयोग कर वैश्विक नवाचार इकोसिस्टम में अपनी स्थिति मजबूत की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर सुधारों, सुदृढ़ संस्थागत ढांचे और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तंत्र आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक नेतृत्व को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जन भागीदारी आधारित योजना निर्माण को सुदृढ़ करना और पंचायत विकास योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ताकि उन्हें अधिक प्रभावी, समावेशी और परिणाम आधारित बनाया जा सके। इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायती राज विभागों के प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि तथा देश भर से अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा वातावरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के समन्वय से आयोजित ये अभियान 4 मई से 10 मई 2026 तक चलाया जाएगा। मंत्रालय ने सभी हितधारकों से इस सप्ताह भर चलने वाले आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल होने और निर्धारित दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने का आह्वान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के रोगियों, देखभाल करने वालों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक सुरक्षित, सशक्त और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा तंत्र सुनिश्चित करना है।